वेलकम टू LMS स्टडी विद लारेब। आज हम लोग MTS 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे, जो कि बहुत इजी प्रीवियस लेक्चर की तरह। इसमें जैसे हम लोग ने रोटेशन जो फाइंड करनी है तो आर पुट करना है, उधर भी एक्स वाई जी की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे। मैं आप लोग को शो करा देती हूँ प्रीवियस लेक्चर। उधर भी हम लोग एक्स वाई जी करते थे, लेकिन उसमें आर इंक्लूड नहीं होता था। तो इधर जो है वो आर इंक्लूड। और ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी भी हेल्प हो सके। और अगर आप लोगों ने LMS हैंडलिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। असाइनमेंट को GDVs वगैरह करवा सकते हैं, लेक्चर व्यू वगैरह करवाना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, इधर जस्ट एक्स एंड वाई एंड जी होता था ना, ये देखें। और जो अभी हम लोग फाइंड करेंगे ना उसमें ना आर है, तो आर में हम लोग आर की जगह ना फर्स्ट टाइम 0 0 0 लगाएंगे, जैसे इधर लगा देते हैं एक्स वाई जी में भी 0 0 0 लगा रहे थे। उधर भी हम लोग ना आर जो हम लोग फाइंड करेंगे, जो आर की इक्वेशन बनाएंगे उसमें भी हम लोग ना सेम लगाएंगे। इसको आर की जगह 0 0 लगा देंगे और एक्स वाई जी की जगह ना भी 0 0 लगा देंगे, तो हम लोग की न्यू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये बहुत ही ऐसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी है। ये देखें, आर की वैल्यू उधर सेम हम लोग एक्स निकालते थे जैसे, वैसे हम लोग इधर भी एक्स निकालेंगे, लेकिन इधर आर जो है R+1 कर लेंगे। उधर आर नहीं था ना, इधर आर है, देखिए। फिर R+1 जब फर्स्ट टाइम R1 लगाएंगे तो ये x1 y1 और z1 बन जाएगा। तो y r जहाँ जाए वहाँ 0 हो जाएगा। x मैंने आप लोग बताया x y z पे हम लोग 0 0 लगा देंगे, तो हम लोग ऐसी वैल्यू पुट आउट करते रहेंगे तो हम लोग के पास फर्स्ट टाइम जो है वो वैल्यू निकल आएंगी। ये देखिए, मैंने आप लोग को बताया ना, आर की जगह हम लोग 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। इधर 0 0 लगाया तो हम लोग पास ये x1 की ये वाली वैल्यू आ गई। उधर x था तो इधर x1 हो गया, ये डिफरेंस है। इधर y है, उधर y1 था तो इधर y1 है तो उधर y हो गया था। इधर z1 है तो उधर जस्ट z था। फिर हम लोग के पास अब देखें कि हमारे पास वैल्यू आ गई है ना, ये x की, ये y की, ये z की। उधर R1 था ना, अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाई है फर्स्ट वाली, तो इधर R1 हम लोगों ने बनाया ना, सिंपल x नहीं लिखा था ना। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उधर आर नहीं था, इधर जस्ट एक्स वाई और जी लिखा हुआ था। और देखें इधर आर आर है, ये देखिए इधर ये सब आर है। तो इसमें आप लोगों ये थोड़ा सा माइंड में रख लेना कि जो है ये वाला लेक्चर गॉसियन स्लाइड रोटेशन मेथड में ना आर आना है, ठीक है। जो दूसरा है ना रोटेशन मेथड वाला, उसमें आर वगैरह नहीं आना। तो ये जब आप लोग कॉन्सेप्ट होगा या आप लोग के माइंड में ये बात होगी तो आप लोग इजी से ना ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आगे मेथड सेम है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में वो करते थे, एक्स की वैल्यू निकलती थी तो हम लोग इधर एक्स वाई जी की वैल्यू डालते जाते थे, और x1 एक्स की वैल्यू आ रही थी, फिर x1 x2 और इस तरह वैल्यू आते जाते थे। तो इधर देखो x2 की वैल्यू y2 और z2 की ये वाली वैल्यू निकल आई है, ये देखिए ये वाली। और फिर जब यही वैल्यू हम लोग इधर एक्स वाई जी के तौर पर पुट करते हैं तो x3 y3 और z3 की ये वैल्यू निकल आती हैं। तो इस तरह वैल्यू निकल आती हैं और आप लोग ना इसको 5 रोटेशन तक सोल्व कर सकते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उधर भी आप लोग ऐसी वैल्यू निकाल के ना तो इस तरह के टेबल में पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस x की वैल्यू पे हम लोगों ने ये वाली फर्स्ट टाइम हम लोग ने ये निकाली, सेकंड रोटेशन में ये निकाली, थर्ड रोटेशन में ये निकाली। अगर 3 वो लोग बोल दें कि 3 निकालनी है तो 3 निकाले, 5 बोले तो 5। सिर्फ अगर बोल दे कि ये इस रोटेशन मेथड से आप लोग सोल्व करते, आप लोग जस्ट 3 तक कर ले तो नफ होती है, मज़ीद आप लोग को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप कि आप लोग काफ़ी हेल्प हुई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि मेरे टर्म की आप लोग की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।